नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का लार्ज नंबर अराउंड अस करेंगे, जिसका हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर लिया है, जिसमें हमने प्लेस वैल्यू के बारे में जान लिया था 1 10 100,000। इस तरह से आपको इस पार्ट को जानने के लिए, नियरेस्ट नेबर को जानने के लिए, सबसे पहले आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करना होगा मेरे यूट्यूब चैनल परिणाम पे जाके। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक नियरेस्ट नेबर, जो कि मैंने आपके एनसीईआरटी की पीडीएफ से ही लिया है। उसी से आपको आपके बारे में, इसके नियरेस्ट नेबर के बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको। सबसे पहले वो एग्जांपल देखते हैं। नियरेस्ट, इसमें नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ बताना है। तो इसको इलेबोरेट करने से पहले मैं आपको पहले सिंपल एक सिंगल डिजिट से बताना चाहती हूँ कि नियरेस्ट चेक कैसे करते हैं। कोई भी नंबर 5 या 5 से ग्रेटर देन है तो उसका नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर होगा, मीन्स 10, नॉट 0। इसी तरह से मैं बोलूँ 15 इज़ नियरेस्ट टू 20, नॉट 10। 10 के डिफरेंस भी चेक करना है। अगर मैं 25 बोलूँ, 25 इज़ नियरेस्ट टू 20 और 30। अगर 26 भी होता तब भी 30, लेकिन अगर 24 होता तो क्या होता, 20। तो 5 और 5 से ग्रेटर देन ही नेक्स्ट वाले नंबर पे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए नियरेस्ट नेबर जानने के लिए, तभी तो आप 1000 के प्लेस पे बता पाओगे, 10,000 के प्लेस पे लाख, 10 लाख और करोड़ के प्लेस पे आप बता पाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल ही देखते हैं हम। इन्होंने दिया है 6728518 इसका नियरेस्ट 1000 बताना है। 1 10 100,000 5 ठीक है, 1 10 100,000 हो गया। ये 85 है, तो ये नेक्स्ट नंबर सारे के सारे अगर 1000 के प्लेस पे करेंगे, 1 जो है इसके नेक्स्ट नंबर क्या है, 1। इसके नेक्स्ट नंबर अगर 1 है तो ये नियरेस्ट क्या होगा, 0 के। तो ये क्या हो जाएगा, 672850000। तो नियरेस्ट क्या हो गया इसका, ये वाला नंबर। ठीक है, जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो करा है। नेक्स्ट इज नियरेस्ट टू 10,000। नियरेस्ट टू 10,000 में क्या करेंगे, 1 10 100,000 10,000 85। उसके नेक्स्ट नंबर लेना है आपको साथ में। ठीक है, 85 इज नियरेस्ट टू 80 और 90। ऑब्वियस बात है, मैंने को बताया 5 से ग्रेटर देन है तो उसका नेक्स्ट वाला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका, 6,72,90,000। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखेंगे अब। नियरेस्ट टू चेक करना है अब लाख। तो वही 1 10 100,000 10,000 लाख 2 पे आ रहा है। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 8। तो मीन्स 28 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, 20 और 30 मीन्स क्या आना चाहिए, 30, क्योंकि ये 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 6,73 लाख। ठीक है, यही आंसर होगा। आपको ये लास्ट में ऐसे 183 नहीं लिखना है, सिंपल 0000 ही करना है, क्योंकि नियरेस्ट में हम मिड के नंबर यूज़ नहीं करते, हम नियरेस्ट में 10 के डिफरेंस का ही लेते हैं। ध्यान रखना, 00 वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, अब 10 लाख पे करेंगे। 10 लाख के लिए मैं दोबारा से नंबर राइट डाउन कर रही हूँ, ताकि आपको प्लेस वैल्यू भी साथ साथ रिवाइज होती रहे। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख मीन्स 72 इज़ नियरेस्ट टू 70 और 80। ऑब्वियस बात है कि ये लेस देन 5 है, इसलिए क्या होगा, 70। इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6,70 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इज करोड़ के प्लेस पे बताना है। करोड़ के प्लेस पे देखो, अब ये यहाँ क्या है, 67 है। ठीक है, लेकिन 6 नंबर देखना है हमें करोड़ के प्लेस पे। 6 नंबर इज नियरेस्ट टू 0 और 7, ओ सॉरी 67 देखना है। 67 इज नियर टू 60 और 70। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसके नेक्स्ट वाला ही देखना होता है। कोई भी प्लेस, जिस प्लेस पे बोल रहा है उसके नेक्स्ट वाला नंबर, उससे प्रीवियस नंबर आपको ज़रूर देखना है कि वो क्या है। जैसे 6 के प्रीवियस पे क्या है, 7 नंबर है, तो 67 इज नियरेस्ट टू 60 और 70। तो ऑब्वियस बात है 5 से ग्रेटर देन है, इसलिए क्या आएगा, 70। तो ये इसका करोड़ प्लेस पे जो नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 करोड़। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया इनका एग्जाम्पल। अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 3876995 7।
ठीक है। नियरेस्ट टू क्या करना है 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। तो मैंने आपको बोला था इसका नेक्स्ट प्लेस पे करना है 99 मीन्स 100 तक जाएगा ये, ठीक है, मतलब 90 या 100 तक जाएगा। इसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर कोई भी हम नंबर इसमें ऐड करते हैं तो ये 0 और यहाँ पर ऐसे कैरी जाता है तो ये 7 बन जाएगा मीन्स 70। तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा इसका, इस वाले का साथ साथ राइट डाउन आप करते जाना, मैं बोलती जा रही हूँ। नियरेस्ट 1000 के प्लेस पे 38770000, ठीक है। ये नियरेस्ट टू क्या हो गया 1000। अब नियरेस्ट टू 10,000 अगर मैं बोलूँ, नियरेस्ट टू 10,000, क्योंकि इन्होंने 5 तक ही बोला, नियरेस्ट टू 10,000, फिर वही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मीन 69। 69 इज ऑल्सो नियरेस्ट टू 60 और 70। तो नियरेस्ट टू क्या हो गया इसका 70 हो गया। तो फिर दोबारा से इसका नियरेस्ट टू लिखिए, नोटबुक में राइट डाउन करिए। नियरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा 38777000, ठीक है। अब नियरेस्ट टू क्या बताना है आपको, नियरेस्ट टू बताना है आपको लाख, ठीक है। लाख पे देखिए 38769957 है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 76। तो ये जो 6 नंबर है इसके नेक्स्ट वाला क्या है 6 नंबर है, ठीक है। अगर इसमें मैं क्या कर दूंगी, ऐड ऑन कर दूंगी तो 3880000 88 हो जाएगा, क्योंकि 87 है ना ये। तो ये 7 नंबर इसका नेक्स्ट डिजिट बन जाएगा, क्या हो जाएगा नियरेस्ट टू 3,88,000, ठीक है। अब नियरेस्ट टू 10 लाख, नियरेस्ट टू 10 लाख नंबर राइट डाउन कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के प्लेस पे क्या आ रहा है 8, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 87। तो ये 87 इज नियरेस्ट टू 90। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका नंबर 3,90,00,000, ठीक है। इस तरह से आपका नियरेस्ट क्या बन जाएगा 10 लाख के नियरेस्ट। अब करोड़ के नियरेस्ट चेक करिए, 38769,957। अब ये 38 है, मैंने आपको बोलता इसका प्रीवियस नंबर भी देखना होता है। अब 38 है, 38 इज़ नियरेस्ट टू 30 और 40। 38 है इज़ ग्रेटर देन 35, तो इट मीन्स इज़ नियरेस्ट टू 40। तो इसका मतलब 4 करोड़ क्या हो जाएगा, राइट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। 4 करोड़ इज़ द आंसर ऑफ नियरेस्ट करोड़, ठीक है। इसका बी पार्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। इसका नियरेस्ट 10 लाख कितना होगा, बी पार्ट का नियरेस्ट 10 लाख कितना होगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक रॉक्सी और इस्टू हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं वो अपनी वैल्यू को कि हमारा नियरेस्ट किसके नियर है, किसके मोर देन है, किसके लेस देन है। तो उन्होंने एक सम करा। अब सबसे पहले हम सम को देख लेते हैं क्या आएगा इसका। 463,128 419,682। अब इसको प्लस करिए इस सम को प्लस करने से आपका आंसर क्या आएगा 882,810, ठीक है। ये इसको प्लस कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से राइट डाउन कर रही हूँ सम, ताकि आपको इससे रिलेटेड आंसर पता चल सके। ये बोल रहा है कि उन्होंने द सम, रॉक्सी ने बोला कि द सम इज़ नियर 10 लाख, 8 लाख एंड इज़ मोर देन 8 लाख। जो सम है वो 8 लाख के नियर है और मोर देन 8 लाख है। हमें तो पता है कि मोर देन 8 लाख तो है, और ये नियरेस्ट किसके हैं वो बोल रहा है 8 लाख के, ठीक है। इस्तू ने बोला द सम इज़ नियर 9 लाख एंड इज़ लेस देन 9 लाख। उसने बोला कि जो सम है वो 9 लाख के नियर है और जो लेस देन क्या है 9 लाख है। 9 लाख के लेस देन तो है। अब मैंने आपको नियरेस्ट वैल्यू बताया। अब बताइए कि 8 लाख के नियरेस्ट है या 9 लाख के नियरेस्ट है। 9 लाख के नियरेस्ट है, क्योंकि दिस इज़ 88
अब 88 इज़ नॉट नियर टू 80, इट इज़ नियर टू 90, ठीक है। तो नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी 9 लाख। तो रॉक्सी ने ये तो बताया कि ये तो सही बता दिया कि 8 लाख से ग्रेटर देन है, मोर देन है, ठीक है, लेकिन उसने एस्टिमेट वैल्यू क्या बताई उसकी 8 लाख बताई रॉक्सी ने, लेकिन इस्टू ने बताई कि 9 लाख है, क्योंकि इसका नियरेस्ट सम इज़ नियरेस्ट टू 9 लाख, बट इसका लेस देन क्या है 9 लाख है। तो इस्टू की दोनों बातें ही सही हैं कि 9 लाख का सम नियर है इसके, और ये लेस देन क्या है 9 लाख के। लेकिन रॉक्सी का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसने बताई 8 लाख, वो नहीं करेक्ट है, उनका एस्टिमेट उसका सही नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल नियरेस्ट बताना होता है ताकि हम अप्रॉक्स अंदाज़ा लगा सकें कि कितने, जैसे आपकी क्लास में पूछा जाए अप्रॉक्स कितने बच्चे हैं, तो हम अंदाज़न आप अगर 35 बोल दो या 36 बोल दो तो हम अप्रॉक्स कर लेंगे कि 40 के नियर अराउंड है। हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 20 के नियर अराउंड है या 30 के नियर अराउंड है। तो आपने पास की वैल्यू बताई कि 36 to 38 आपने अप्रॉक्स बोल दिया, तो हम ये पता लगा लेंगे कि अप्रॉक्स आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो मैंने एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, तो कि ये 40 के नियर अबाउट है, ठीक है, इस तरह से। दोबारा से बी पार्ट के लिए एक मैं दोबारा से सम लिख के दे रही हूँ ताकि आप बी पार्ट का आंसर दे सको। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 50,000? ये ग्रेटर देन किसके हैं? ऑब्वियस बात है 50,000 से ज़्यादा ही है, ये 82 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 50 है, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 8,50,000। विल द सम बी ग्रेटर देन दिस? नो, क्योंकि ये 83 है यहाँ पर, आप देख रहे हैं 1000 के प्लेस पे 83 है, लेकिन यहाँ क्या है 82, ठीक है। ये सम इससे ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन लेस देन तो है, मोर देन नहीं है, लेकिन लेस देन है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। एग्जैक्ट मीन्स दोनों को आपको प्लस करके ही बताना है, सिंपल सा, कि 4 4 6 3 1 2 8 को प्लस कर दीजिए, इसमें एडिशन करना है आपको बस। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमेशा हमने वही वैल्यू लिखनी होती है जो एक्चुअल में आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 973,108, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नियरेस्ट आपसे नहीं पूछा, नियरेस्ट पूछा आपको तब बताना है, एग्जैक्ट पूछा है तो हमें सिर्फ प्लस करके ही बताना है। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब उन्होंने सम का एडिशन दिया था, ये माइनस का एडिशन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे माइनस करके और आपको इसका बताना है कि ये नियरेस्ट टू दिस जो डिफरेंस है वो नियरेस्ट टू 10 लाख है या लेस देन 10 लाख है, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2। अब पैटर्न इन प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। पैटर्न इन प्रोडक्ट्स में आपको क्या करना है, आपको सिंपल, जैसे आपको पता है कि नंबर मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हमें पता है कि 10 को अगर मैं 5 से करूँ तो मुझे पता है 50 आएगा, क्यों? क्योंकि एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो लगा दी। तो हमें जो 10 के मल्टीपल होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन करने में इजी रहता है। हमें पता है कि जितने ज़ीरो हैं उतने ही ज़ीरो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो इसको किस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं कि हम अपने मल्टीप्लिकेशन को शॉर्टकट तरीके से क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, कि मतलब ये 10 की फॉर्म में, 100 की फॉर्म में, 1000 की फॉर्म में आ जाए, जिससे हमें क्या हो पाए कि मल्टीप्लिकेशन ईजी हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहले 116 इंटू 5 है, 5 को क्या लिख सकते हो आप 10/2, क्योंकि 2 5 जा कितना होता है 10, इसको इससे कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो आंसर क्या आ गया 4 5 80। मुझे सिर्फ कट करने में अपना माइंड यूज़ करना पड़ा, लेकिन मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो है तो ओनली कितनी आएगी, 1 ही ज़ीरो आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 824 इंटू 25/25 को मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है, हमें शॉर्टकट यूज़ करना है। तो 824, ये 100 पे देखो कि 25 कौन से टेबल पे आता है, 4 पे आता है। 4 को डिवाइड करोगे 100 से तो कितना आएगा 25, क्योंकि 25 4 जा कितना होता है 100। तो इसको कट कर दीजिए, 4 2 जा 4 6 जा, तो आ गया क्या 20600, ठीक है। इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है, शॉर्टकट करना है, शॉर्ट वैल्यू में करना है।
अब फिगर इट आउट में क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए 2 इंटू यहाँ 50 है, मुझे पता है 52 जा कितना होता है 100। ये तो बहुत सिंपल था 168। इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएंगे, 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। ठीक है। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में ये है 72 मल्टीप्लिकेशन 125 है। अब 125 1000 के प्लेस पे 1000 को जब 8 हिंट दिया हुआ है, इसको 8, तो इसको पढ़ कर दीजिए 8 9 जा 72, तो आंसर क्या आएगा 9000। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, हमें इजी हो गया। नेक्स्ट इज सी पार्ट में देखिए 125 इंटू 40 इंटू 8, 25 को क्या लिख सकते हो आप, इसको हम साथ साथ राइट डाउन कर रहे हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000 अपॉन में 8, 40 को एज इट इज़ रहने दीजिए, 8 को भी एज इट इज़ रहने दीजिए, 25 क्या होता है 100 अपॉन में 4, 4 2 जा 8 हो गया, 8 5 जा हो गया। अब ये 5 2 जा कितना हो गया 10, और 2 ज़ीरो यहाँ है, 2 ज़ीरो यहाँ है, और 3 ज़ीरो यहाँ है। आंसर क्या आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ताकि हमारे मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, ईजीएस्ट वे बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज दोबारा से वही है 25, यहाँ पर 25 को क्या लिख सकते हैं 100 अपॉन 4 इंटू 12, तो 4 3 जा 12, तो आंसर इज इसका 300। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज 25 को वही सेम, 25 को वही 100 अपॉन 4 इंटू 240, मल्टीप्लिकेशन 6000 आ जाएगा इसका। ठीक है, 250 को क्या लिख सकते हैं आप, टू 250 को 1000 अपॉन में 4 इंटू 120 है, 4 3 जा 12 0, तो ये आ जाएगा 30,000 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से 2500, इसी तरह से 10,000 अपॉन में 4 इंटू में क्या है 12, 4 3 जा 12। अब इसको मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये देखो यहाँ पर आप कितने ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डी पार्ट में देखिए, यहाँ पर 1200 कर लो या 120 कर लो। अगर मैंने 1200 कर लिया है इसको, तो कितने लास्ट में ज़ीरो बचे हैं, 10000। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसको और भी डिवाइड कर सकते हो, 100 इंटू 1000 करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको सिंपलेस्ट वे करके आपको मतलब 2 में करना है, लेकिन 3 में नहीं करना, तो 1200 इंटू दिस। ठीक है, इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए पैटर्न पे। इसको मल्टीप्लिकेशन का एक पैटर्न होता है, सबसे पहले 1 1। अब आपको दिख रहा है 1 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 1, मतलब आपको लेस देन करना है। अब नेक्स्ट में आपको समझ आएगा 3 टाइम्स है, तो 1 2 3, 3 का एक लेस देन डिजिट 2 और उसके बाद 1। 4 टाइम्स है 1 2 3 4, फिर 3 2 1, कम करते जाना है आपको। ठीक है, जितने नंबर जितनी बार 1 है उसको ऐसे काउंटिंग में लिख के उसका फिर नेक्स्ट क्या करना है, उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 5 जा 15, ये तो पता है। अब लेकिन पैटर्न करना है हमें, तो क्योंकि इसमें 3 3 डबल होते जा रहे हैं। जितनी बार 3 3 है, कितनी बार है 3 3, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स ही 5। 3 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 5। अगर 3 3 3 3 और 3 3 3 5 होता, तो 4 टाइम्स है ना 3, तो 1 1 1 1 और 5 टाइम्स ही 4 टाइम्स ही 5। तो जितनी बार 3 होंगे उतने टाइम्स आपको 1 लिखना है, उतने ही टाइम्स आपको 5 लिखना है। ये क्या हो गया, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है,
नेक्स्ट मैं आपको लिख रही हूँ, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है जिसमें 66 इंटू 61 है, ठीक है। आपको मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ, मुझे आपको पैटर्न ऑब्जर्व कराना है आपको किसी तरह। तो ये इसके लिए पहले मैं आंसर डायरेक्ट लिख रही हूँ, फिर इसमें बताना पड़ेगा आपको कि आपको क्या पैटर्न दिख रहा है। सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढ लीजिए। कॉमन इसमें फिक्स क्या है, 0 और 6। 0 6 तो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 6 कितनी बार है, 2 टाइम्स। इससे 1 लेस कर दो, 2 में से 1 गए, 1 बचा, तो एक बार 4 लिखना है। 4 का हाफ कितना होता है, 2, ठीक है। 3 टाइम्स 6 लिखा है, इसका एक नंबर लेस देन कर दीजिए, मतलब 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स 4 आ गया, और 2 टाइम्स ही क्या आ गया, 2 2 हो गया। 0 और 6 आएंगे ही आएंगे, ठीक है। दोबारा से मैं आपको इसमें अगला नेक्स्ट स्टेप का लिख के दिखाती हूँ। जैसे इसमें नेक्स्ट क्या है, 6 6 6 6 इंटू 6 6 6 1। आपको क्या करना है, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स 4 आएगा। 0 फिक्स है, इसका हाफ क्या हो गया, 2, और 3 टाइम्स ही 4 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, फिक्स आएगा हमेशा 6। तो ये क्या है, पैटर्न है। अगर आपको इसका नेक्स्ट डिजिट भी लिख के दूँ मैं आपको, 5 टाइम्स 6 कर दूँ और इधर 4 टाइम्स कर दूँ। अब इसको मैंने 5 टाइम्स है, एक लेस कर दिया, मतलब 4 को मतलब 4 टाइम्स। 0 आएगा ही आएगा, फिर 2 कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम्स, और 6 आएगा ही आएगा। तो ये क्या होगा, दैट इज़ द आंसर। ये क्या है, पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन इसमें क्या है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको पैटर्न फॉलो अप क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज 101 एंड 101। अब इसमें फिक्स है कुछ चीज़ें, जिसमें 0 0 तो आपको लिखना ही है 2 बार। अब इसमें एक नंबर यहाँ 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 और यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरह से। वन 101 इंटू 101, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, ये लास्ट का नंबर भी 1 है, लास्ट का नंबर भी 1 है। 1 और 1 कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। 1 इंटू 1 कितने होते हैं, 1, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1। दोबारा से मैं लिख रही हूँ, 101 इंटू 101, ठीक है। सबसे पहले 0 फिक्स है, 2 0 आएंगे, ठीक है। इसके मिड में एक नंबर आएगा, इसके पहले एक नंबर आएगा, और इसके एक बाद में नंबर आएगा। कैसे आएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 है, और इधर भी क्या है, 1 है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, तो मिड में तो यहाँ 2 आएगा। यह 1 स्टार्टिंग में रहेगा ही रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा। यहाँ नंबर क्या आएगा लास्ट वाले में, कि जो नंबर यहाँ 1 और 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट वाले से को और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। 102 102, मैंने आपको बताया था 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, फिर 0 आएगा। यहाँ पर आपको चेक करना है, 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4, और 2 इंटू 2 भी कितने होते हैं, 4, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 103 इंटू 103, तो 10 तो आएगा ही आएगा। 3 इंटू 3 प्लस 3 कितने होते हैं, 6, फिर 0 आएगा। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, इस तरह से। अगर 104 आपको कर दूँ, इस तरह से क्या होगा, पैटर्न क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ ये वाला, कि 101 था, 10 फिक्स है, यहाँ एक आएगा और एक यहाँ नंबर आएगा, ठीक है। तो ये वाला लास्ट वाला नंबर आपको चेक करना है 1 इंटू 1 का, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, पहले प्लस करना है, प्लस वाला नंबर यहाँ लिखना है इस साइड प्लेस पे, ठीक है। और 1 इंटू 1 लास्ट वाले प्लेस पे इंटू वाला लिखना है, 1 इंटू 1 वाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आज का आपका पार्ट 3 था NCERT क्लास 7th का चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हमने नियरेस्ट कर लिया है, नियरेस्ट नेबर करा, ठीक है, नियरेस्ट 2000 10,000, प्रोडक्ट पैटर्न करा, और लास्ट में हमने क्या करा कि किसी तरह के प्रोडक्ट में क्या पैटर्न यूज़ होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन पैटर्न यूज़ होता है, हमने वो सीखा, ठीक है। इसी तरह से आपको और मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। थैंक यू सो मच।